अच्छा, मुझे बताइएगा कि कल जो हमने सेशन किया है, कितने ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने कोशिश की है चार्ट पर मार्किंग करने की, या जो कैंडल्स आइडेंटिफाई करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। हम स्ट्रेंथ के साइंस पढ़ रहे थे, साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ को कितने ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने कोशिश की है अपने तौर पर प्लॉट करने की, फाइंड करने की। कामयाब रही आपकी कोशिश? कितनी कामयाब रही ये बताइए। जी, अमीर हारून कह रहे हैं आई ट्राइड। तबस्सुम, रशीद कुरैशी और काफ़ी मेंबर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया है। वेरी गुड। ओके, जी उजैद कह रहे हैं कि ट्रेड भी ली और लॉस भी करवाया है। अच्छा, आमिर कह रहे हैं 50%। ओके जी, प्रॉफिट भी बनाया आपने। ओके, अच्छा जी, इस्माइल कह रहे हैं अगर हम मेन इंडिकेटर के पैरामीटर चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक सिग्नल सोर्स का भी पैरामीटर चेंज करना है, या सिग्नल सोर्स ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज होता है? नहीं जी, सिग्नल, कोई भी सिग्नल सोर्स है उसको जब तक उसको आप कस्टमाइज नहीं करेंगे, उसको आप ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, वो नहीं होगा, मैन्युअली करना पड़ेगा। आमिर कह रहे हैं मिनिमम 5 मिनट टाइम फ्रेम। इट्स अप टू यू, आप 1 मिनट यूज़ करें, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। जब ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मार्केट को देखना है, तो हमने तब क्या पैरामीटर सेट करने हैं वो मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स टूल को यूज़ करते हुए। कौन सा पेयर बेस्ट है? जिस पेयर पर आपने मैक्सिमम टाइम, जिस पर आपने टाइम दिया है ना, जिस पेयर को टाइम से मुराद है जिसको आपने स्क्रीन टाइम दिया है, जिसको आपने मूव होते हुए रियल टाइम मार्केट में आपने देखा है, वो पेयर आपके लिए बेस्ट है। जिस पर आपकी गिरफ्त है, जिस पर आपकी ग्रिप है। तबस्सुम शहजाद कह रहे हैं कि इंडिकेटर शो डाइवर्जेंस ऑन 3 मिनट, नॉट ऑन 1 मिनट। 1 मिनट पर तब शो करेंगे जब आप उसमें 1 सेकेंड इंटरवल्स आपने रखे होंगे। अच्छा, इसके लिए जो हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, इसके लिए डाइवर्जेंस की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए लो टाइम फ्रेम भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए आपको ऑर्डर बुक एंड पोलैरिटी ऑप्शन भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चार्ट पर आपको लेकर चलता हूँ और हम इसे रिज्यूम करते हैं, इसे फर्दर आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं। आपने रिफाइन कैसे करना है साइन ऑफ स्ट्रेंथ को, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, और आपके पिछले सेशन के रिलेटेड कुछ सवालात लूँगा मैं आपसे। ऐसे मेंबर्स जिनका आज ये फर्स्ट सेशन है, जिन्होंने आज हमें फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, ग्रुप में प्लेलिस्ट शेयर करवा दी गई है। इस सेशन के बाद मैं दोबारा भी करवा दूंगा प्लेलिस्ट। जो पिछले हमारे सेशंस हो चुके हैं वो आप रिपीट कीजिए, उनको देखिए, और ये मत जहन में लाइए कि आपके सेशंस मिस हो चुके हैं। वो देखिए, उन्हीं में इस्तेमाल की गई एग्जांपल्स, पैरामीटर्स हम रिपीट कर रहे हैं, उनको आप गो थ्रू कीजिए। टेक योर टाइम, मार्केट इधर ही है, कहीं नहीं जा रही। आप प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको दिया गया मटेरियल उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने चार्ट्स पर प्रैक्टिस कीजिए,
कैसे कस्टमाइज करना है टूल्स को, इनके पैरामीटर्स को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप हमारे साथ अलाइन हो सकें। मैं आपके सवाल ले रहा हूँ, प्लीज़ आप पूछ सकते हैं सवाल, फिर हम कंटिन्यू करते हैं पिछले सेशंस के रिलेटेड सवालात। जी, वॉल्यूम का कलर चेंज करने के लिए सेटिंग बताएं आपको जी। सिंपल है, देखें यहाँ सेटिंग में जाइए, यहाँ स्टाइल में जाइए, टोटल वॉल्यूम बार यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पर देखें आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज द वॉल्यूम कलर। वॉइस में डिले आ रहा है, आपको डिले क्यों आ रहा है देखिए। अदर मेंबर्स को तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, ऐसा कोई हर्डल फेस नहीं करना पड़ रही। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये ऑप्शन है टोटल वॉल्यूम बार, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखें, मैं यहाँ पर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पिंक कलर किया तो ये देखें नीचे पिंक कलर हो गया वॉल्यूम का। तो यहाँ से आप वॉल्यूम का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस्माइल पूछ रहे हैं रेड एंड ग्रीन का, पूछ रहा हूँ। रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन वॉल्यूम नहीं है, ये प्राइस चेंज है। ये आपको जो शो हो रहा है दिस इज़ प्राइस चेंज। और ये भी आप यहाँ इनपुट्स में जाके स्टाइल में जाइए और यहाँ से बार का कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जी इस्माइल पूछिए, बॉट के रिलेटेड क्या सवाल है आपका। चलें जी, आई थिंक पिछले सेशंस के रिलेटेड आपके सवाल हो गए हैं कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसमें डेल्टा आपकी एंट्रीज में या एंट्रीज को रिफाइन करने में, फिल्टर करने में कैसे डेल्टा को आपने यूज़ करना है और क्या पैरामीटर्स यूज़ करने हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिपीट करता चलूँ। कल हमने पढ़ा था कि बढ़ इंक्रीज होते हुए वॉल्यूम हमें क्या इंडिकेट करते हैं, गिरते हुए वॉल्यूम हमें क्या इंडिकेट करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस पड़ा था कि जब भी आप इंक्रीज होता हुआ वॉल्यूम देखें, इंक्रीज होती हुई एफर्ट देखें। एफर्ट मैं आज को बताऊंगा आपको कि कैसे आपने देखनी है इंक्रीज होती हुई एफर्ट। जब भी आप बढ़ता हुआ वॉल्यूम देखें या बढ़ती हुई एफर्ट देखें, इन डिक्रीज होता हुआ वॉल्यूम देखें या डिक्रीज होती हुई एफर्ट देखें, तो उससे क्या मुराद है। आपको मैंने बताया था कि इंक्रीज होता हुआ वॉल्यूम, बढ़ता हुआ वॉल्यूम हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट रिवर्स होने वाली है। रिवर्स क्यों होने वाली है, ये मैंने आपको एक टग ऑफ वार की एग्जांपल दी थी कि मार्केट में जैसे जैसे प्राइस एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन की जो पार्टी है, एग्जांपल मार्केट बाय साइड जा रही है, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी सेलर्स, एक उसमें कुछ लेवल्स ऐसे आएंगे वहां पर सेलर्स स्ट्रेंथ हासिल करने की कोशिश करेंगे या स्ट्रेंथ हासिल करते जाएंगे और वहां पर
वो बायर्स पर हावी आने की कोशिश करेंगे ताकि मार्केट को नीचे ड्रॉप कर सकें, और वहां पर उन दोनों पार्टीज की, बायर्स एंड सेलर्स की, एक टग ऑफ वार मामूल से ज्यादा होगी, यानी कि उनकी जो ट्रांसैक्शंस की एक्टिविटी है वो मामूल से ज्यादा होगी, जिसे हम उनके फुटप्रिंट्स से, वॉल्यूम से, उनकी एग्रेसिवनेस से चार्ट पर देखते हैं। कैसे, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी थी। और इसी तरह जब मार्केट में वॉल्यूम गिर रहा होता है, कम होता है, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिट साइड पर भले मार्केट गिर रही है, चढ़ रही है, गिरता हुआ वॉल्यूम आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट इज मोस्ट प्रोबेबली उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ऑपोजिट साइड पर कोई पार्टी, ना तो अगर मार्केट गिर रही है तो नीचे सपोर्ट देने वाली कोई पार्टी नहीं है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे ऊपर से एज ए रेजिस्टेंस एक्शन करने वाली दूसरी पार्टी मौजूद नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर से सेलर्स मौजूद नहीं है, मार्केट को नीचे गिराने के लिए, नीचे जा रही है तो नीचे से बायर्स मौजूद नहीं है, बायर्स मार्केट को उठाने के लिए या सपोर्ट देने के लिए। इसलिए वॉल्यूम कम होगा और मार्केट अपनी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी। चार्ट पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी थी, उसी प्लेलिस्ट में मैं कल वाला जो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुका हूँ, वो लाजमी देखिए। उसके बाद हमने पढ़ा था साइन ऑफ स्ट्रेंथ, SOS, SOS साइन ऑफ स्ट्रेंथ, रिवर्सल की निशानी। हमने पढ़ा था कि मार्केट, इसमें हमने देखना है कि जो मेन ट्रेंड है वो मार्केट बुलिश हो, पॉजिटिव ट्रेंड हो, लेकिन मार्केट का जो बैकग्राउंड है वो बियरिश हो। पिछली चंद कैंडल्स, 4 5 7 कैंडल्स में मार्केट की जो मोस्ट रीसेंट डायरेक्शन है वो सेल की डायरेक्शन हो, उसमें हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखना है। और उस साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखना कहाँ है? क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर। क्लाइमेटिक बार की क्या खसूसियात हैं, वो मैंने उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके सामने मैंने रखे थे। अगर आपने नोट्स बनाए हैं या ज़हन नशीन किए हैं तो आपको फिंगर टिप्स पर वो याद हो चुके होंगे, मैंने बड़ा तफसीलन बताया था। उसमें किन रूल्स को हमने देखना है कि ट्रिगर लाइंस कहाँ कहाँ ड्रॉ करनी है, ट्रिगर लाइन को जब क्रॉस करे मार्केट, किस वॉल्यूम के साथ क्रॉस करनी चाहिए। उसके बाद उसके रीटेस्ट, ब्रेक एंड रीटेस्ट का भी आपको एक सिनेरियो दिखाया था। डायरेक्ट जब मार्केट क्रॉस करेगी अपर ट्रिगर लाइन को, वो भी आपको एक सिनेरियो दिखाया था। उसके बाद मार्केट जब लिक्विडिटी स्वीप करेगी एक्शन कैंडल का, साइन ऑफ स्ट्रेंथ जहां पर हमें शो हो रहा है, उस कैंडल की लिक्विडिटी जब स्वीप करेगी तो मैंने कहा था कि वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि जब क्लाइमेटिक एक्शन बार की लिक्विडिटी लो से स्वीप होती है, उसके बाद मार्केट क्लोज हो के फिर उसी रेंज में अपनी क्लोज हो जाती है। रेंज कौन सी है? अपर हाई एंड लो ऑफ द क्लाइमेटिक एक्शन बार, उसके अंदर मार्केट जब क्लोज हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वो रेंज में क्लोज हो गई है, लिक्विडिटी नीचे स्वीप करके। तो उसी कैंडल से हम भी ट्रेड ले सकते हैं जो कि एग्रेसिव ट्रेड होगी, या जैसे ही मार्केट क्लोज दे अबव द अपर ट्रिगर लाइन तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। एक और कंडीशन थी कि जब मार्केट क्लोज दे, जो क्लोज कर रही हो, क्रॉस कर रही हो अपर ट्रिगर लाइन, तो वहां पर हमें वॉल्यूम वहां कम होना चाहिए, लो वॉल्यूम के साथ उसे क्रॉस करना चाहिए। तो हम अब लो वॉल्यूम के साथ इस प्रोबेबिलिटी को मज़ीद इंक्रीज करने के लिए हम डेल्टा से क्या इसमें हेल्प लेंगे, एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स टूल से क्या हेल्प लेंगे, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने ये भी पढ़ा था कि हमने ये 7 डिफरेंट डाटा फीड जो आप देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, ये कैसे ऐड करनी है, ये तो हम ऑलरेडी पिछले सेशंस में भी पढ़ चुके हैं। 15 मिनट के चार्ट पर हम मौजूद हैं। इसमें आपने जो सेटिंग रखनी है इनपुट्स में जाके, इस क्लाइमेटिक एक्शन बार के लिए और इसमें
एज ए एडिशनल कन्फर्मेशन, डेल्टा एज ए एडिशनल कन्फर्मेशन ऐड करने के लिए वो आपने प्राइस एक्शन ओपन हाई लो क्लोज सेट करना है, और इसमें आपको लो टाइम फ्रेम भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स मीन इवन यू आर यूजिंग अ फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट, यू कैन यूज इट. करना चाहें आप कर सकते हैं 1 मिनट, लेकिन आई थिंक सो, जो कि मैंने देखा है अपनी बैक टेस्टिंग में, अपने प्रैक्टिकल्स में, वो विदाउट लो टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन का जो ऑप्शन है डाटा सेट करने का, ये इट इज़ वर्किंग बेस्ट विद क्लाइमेटिक एक्शन बार, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में भी और साइन ऑफ वीकनेस में भी, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे. तो इसमें डाटा आपने कैसे अलाइन करना है हम आज ये पढ़ेंगे. जी, मैं सवाल आपके जहन में जो आता है आप लिखते जाइए, मैं आपसे इसमें एट द एंड ऑफ द सेशन में सारे सवाल पढ़ूंगा. अच्छा, ऑलरेडी आपने अगर 1 सेकंड सेलेक्ट किया हुआ, वो 1 सेकंड वो और स्ट्रेटजीज हैं. 1 सेकंड आपने और सिनेरियोज में यूज करना है. इस सिनेरियो में 1 सेकंड आपने यूज नहीं करना. ओके, ये पॉजिटिव, एक जस्ट अ क्विक रिकैप. पॉजिटिव साइड ऑफ द हिस्टोग्राम, यहाँ पर आपको जो ये जो डाटा नजर आ रहा है, ये क्या है जी? ये हमारे पास प्राइस चेंज है, इनके प्राइस किस कैंडल में कितना प्राइस चेंज हुआ है. नीचे हमें जो ये ग्रे डाटा नजर आ रहा है, ये टोटल वॉल्यूम है कि उस कैंडल में कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है. वॉल्यूम कहाँ से? 7 डाटा फीड्स जो हमने यहाँ पर 7 डिफरेंट डाटा ब्रोकर्स हमने ऐड किए हैं, डाटा फीड्स, उनका एक एग्रीगेटेड एक एवरेज वॉल्यूम. और ये येलो एंड वाइट कलर में हमें जो डाटा दिख रहा है, ये हमें एक नेट एफर्ट, उस कैंडल में बायर्स या सेलर्स की टोटल एफर्ट कितनी, नेट एफर्ट, टोटल एफर्ट तो वॉल्यूम है, नेट एफर्ट कितनी कंज्यूम हुई है, ये इंडिकेट कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर हम पहले फाइंड करने की कोशिश करते हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार. कुछ एग्जांपल्स हम फाइंड करेंगे. 5 मिनट के मैं टाइम फ्रेम पे हूँ. फिर आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमने एफर्ट एंड रिजल्ट का कंपैरिजन करते हुए अपना एज इसमें क्लाइमेटिक एक्शन बार और साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हमने कैसे एफर्ट एंड रिजल्ट को भी साथ अलाइन करके अपनी एंट्रीज को मज़ीद रिफाइन करना है. अच्छा, मैंने ये चार्ट आपके सामने किया है. देखिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि जिस कैंडल को या जिस पैटर्न को हम ढूंढना चाह रहे हो ना, हम ढूंढना चाह रहे हो, चार्ट पर जैसे ही हमारे सामने से गुजरे, हमारी आंखें उसी वक्त उस पर फोकस कर लें, उसे पॉइंट आउट कर लें. तो मैंने आपके सामने चार्ट अब स्टॉप किया है. क्या आप बता सकते हैं कितने मेंबर्स हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई कर ली है क्लाइमेटिक एक्शन बार? यहां पर मैं नाम पढ़ूंगा आपके, जो जो सबसे पहला मैसेज आया है आमिर सोहेल का. जी, जी, अली आफ्ताब, दैट्स गुड. 2 मेंबर्स. इट्स इजी, बिल्कुल इजी है, लेकिन बहुत से ऐसे मेंबर्स होंगे जो ज़रा स्लो लर्नर हैं. हो सकता है कि उन्होंने पिछली क्लास मिस कर दी हो, या ज़रा वो स्लो लर्नर हों तो वो ना आपके साथ मैच कर पा रहे हों. फरियाद ने भी फाइंड कर ली है, अदनान, रठान जनीक, आमिर हारून. ओके, सो काफ़ी मेंबर्स ने आइडेंटिफाई कर लिया है. देखें, वेरी सिंपल, मैंने क्या कहा था कि हमने क्लाइमेटिक एक्शन बार को की खसूसियत क्या है? सबसे पहले उसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा.
हाई वॉल्यूम होगा, पिछली 10 12 15 कैंडल की बनिस्बत उसमें हाई वॉल्यूम होगा। दूसरा वो एक सेल की बार होगी, सेलिंग कैंडल होगी। तीसरा वो उसका बैकग्राउंड, उस कैंडल का बैकग्राउंड सेलिंग होगा कि मार्केट में सेलिंग हो रही होगी, ट्रेंड सेल नहीं होगा, सेलिंग हो रही होगी। चौथा वो ट्रेंड सेल का होगा। यहां पर देखिए इट्स अ सेल ट्रेंड, ये देखें, ये यहां पर आपको एक हायर हाई मिलेगा, ये अनदर हायर हाई, तो इट्स सेल ट्रेंड डिफाइंड हो चुका है, ये एक सेल ट्रेंड है। यहां पर देखिए इस लेवल पर ये मार्केट यहां से एक रिवर्सल दे रही है, शॉर्ट टर्म करेक्शन दे रही है, इट्स मीन मार्केट सेलिंग, जो बैकग्राउंड है मार्केट का सेलिंग का है। यहां पर देखिए इन कैंडल्स में तो हाईएस्ट वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है, आएगा। मैं अगर थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूं आपको दिखाने के लिए, यहां पर फोकस रखिए, ये देखिए ये सेलिंग बैकग्राउंड नजर आ रहा है आपको। मैं अगर इसको थोड़ा सा और फोकस कर दूं आपको, तो ये देखिए सेलिंग बैकग्राउंड, ये ट्रेंड, अगर मैं यहां पर ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर दूं, सॉरी बाइंग ट्रेंड, इसको मैं ग्रीन करता हूं, ये सेलिंग बैकग्राउंड को मैं ज़रा थोड़ा सा हल्का सा लाइट कर देता हूं। हाईएस्ट वॉल्यूम, ये देखिए ये हमारी सारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं। देखें अब क्लाइमेटिक एक्शन बार है कौन सी इसमें, मैंने आपसे कहा था कि हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल को हमने एज ए कंसिडर करना है क्लाइमेटिक एक्शन बार, साइन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, ये हाईएस्ट वॉल्यूम है। लेकिन अगली कैंडल में भी तकरीबन सेम वॉल्यूम आया है हमारे पास, नेक्स्ट कैंडल में भी तकरीबन सेम वॉल्यूम, तो इसका मतलब है पिछली कैंडल डिस्क्वालीफाई हो गई, नेक्स्ट कैंडल जो मोस्ट रिसेंट कैंडल है अब वो क्लाइमेटिक एक्शन बार है। उसका वॉल्यूम देखिए, उसका भी वॉल्यूम सेम वॉल्यूम है, कोई फर्क नहीं, 19-20 का फर्क हो तो चलेगा। अब यहां पर एक डबल कंफर्मेशन क्या ऐड हो रही है, जो कि डेल्टा ऐड कर रहा है। क्या ऐसे मेरे पास इस क्लास में ऐसे मेंबर्स मौजूद हैं जो एक एन एडिशनल कंफर्मेशन यहां जो स्पॉट कर चुके हों, जिन्होंने देखी हो कि यस दिस इज एन एडिशनल कंफर्मेशन। मैं एक हिंट देता हूं कि दैट इज एफर्ट। उजैद एफर्ट कम लग रही है, आप का जवाब गलत है। रठान जंकी कह रहे हैं डिमांड जोन, हाँ बिल्कुल डिमांड जोन है एक, ठीक है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स आपको क्या एडिशनल कंफर्मेशन क्या दे रहा है यहां पर। मोहम्मद तारिक रशीद कुरैशी कह रहे हैं डेल्टा डिक्रीज हुआ है, डेल्टा डिक्रीज हुआ है, ये भी जवाब आपका आधा ठीक है, अधूरा है जवाब। रठान जंकी कह रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम डिक्रीज नहीं, ठीक है डिक्रीज है, लेकिन ये एक एडिशनल कंफर्मेशन नहीं है, ये तो वही कंफर्मेशन है जो कल हमने ऐड की थी। अली आफ्ताब कह रहे हैं एफर्ट ज्यादा है रिजल्ट कम है वॉल्यूम को देखते हुए। इमाम हुसैन कह रहे हैं एफर्ट ज्यादा है, एब्सोल्युटली। यहां पर देखिए आप कंपेयर करते हुए, मैंने क्या कहा आपको, ये जो हमें येलो डाटा शो हो रहा है, व्हाट इज दिस, ये है
एफर्ट, एफर्ट से मुराद है वो फोर्स जो मार्केट को नीचे धकेलने में सेलर्स कंज्यूम कर रहे हैं। यहां पर देखिए, और ऊपर हमें ये जो रेड बार्स नजर आ रही हैं, ये वो रिजल्ट है कि उस फोर्स के मुकाबले में कितना प्राइस चेंज वो अचीव कर पा रहे हैं। तो यहां पर देखिए कि ये एफर्ट लगाकर, ये तो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम तो हमने साइड पे कर दिया, वॉल्यूम के साथ ये एफर्ट लगाकर, येलो कलर में हमें जो इंडिकेट कर रही है, ये एफर्ट लगाकर ये रिजल्ट अचीव किया। लेकिन साथ ही अगली कैंडल में देखिए वॉल्यूम भले उतना ही है ऑलमोस्ट, लेकिन यहां पर एफर्ट देखिए, एफर्ट और रिजल्ट का कंपैरिजन देखिए कि तकरीबन ऑलमोस्ट सेम एफर्ट है, थोड़ी सी एफर्ट कम है पिछले येलो एफर्ट के मुकाबले में। लेकिन यहां पर रिजल्ट देखिए तकरीबन 100% से जायद का रिजल्ट कम है। ये एफर्ट लगकर यहां पर पिछली कैंडल में ये रिजल्ट अचीव हुआ, नेक्स्ट कैंडल में ऑलमोस्ट सेम, तकरीबन 20% कम होगा, एफर्ट लगी ऑलमोस्ट उतनी एफर्ट, लेकिन रिजल्ट कितना फर्क पड़ गया, तकरीबन 100, इवन मोर देन 100% का फर्क है यहाँ पे। ये उसका, इसको आप डबल करेंगे तो फिर भी उसकी जो रिजल्ट है उसको अचीव नहीं कर पा रही है कैंडल। अच्छा, मैं अब ट्रिगर लाइन लगा रहा हूं। ट्रिगर लाइन किस पे लगा रहा हूं? अपनी क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर। मैंने कहा था कि जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है उसका हाई आपने प्लॉट कर लेना है, मार्क कर लेना है, और उसका लो रेंज मार्क कर लेनी है, लो, हाई एंड लो। अच्छा, अगली कैंडल ने यहां पर स्वीप नहीं किया, यहां पर ये देखें स्वीप नहीं किया। मैंने क्या कहा था कि अगली कैंडल अगर स्वीप कर देती है उसके लो को, तो इसका मतलब है लिक्विड की स्वीप कर देती है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। यहां पर एक और चीज नोट कर लीजिए कि यहां पर अगर आपको ये एफर्ट, मोर एफर्ट आपको मिलती है किस कैंडल में, आपको जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है वहां पर आपको सॉरी लेस एफर्ट मिलती है और मोर रिजल्ट मिलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ साइन ऑफ स्ट्रेंथ की, कि यहां पर अगर हमें मोर एफर्ट, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आते हैं, मोर एफर्ट लेकिन लेस रिजल्ट मिलता है, मोर एफर्ट लेस रिजल्ट इज इक्वल टू रिवर्सल, तो ये एक एडिशनल कंफर्मेशन होगी रिवर्सल के लिए, साइन ऑफ स्ट्रेंथ को मजीद वैलिड करने के लिए, इसकी वैलिडेशन के लिए। उसके बाद देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो कैंडल उसका जो अपर विक है, जो अपर रेंज है वो क्रॉस कर रही हो, जो कैंडल, हमने एंट्री कहां से लेनी थी, इसके क्रॉस से। कल कंडीशंस बताई थी मैंने कि जब अपर जो एरिया है, जो हमने प्रोजेक्टेड लाइंस हैं लगाई हैं, ये जब ये क्रॉस करे इसके क्लोज पर लेनी है, लेकिन जो कैंडल क्लोज कर रही हो उसको, उसका वॉल्यूम लो होना चाहिए किस कैंडल के से, जो हमारी क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल है उससे लो होना चाहिए, जो कोई लो है। लेकिन इसमें एडिशनल कंफर्मेशन क्या हो रही है कि उसमें जो एफर्ट है वो भी लो होनी चाहिए क्लाइमेटिक एक्शन बार में, जो एफर्ट है उसकी एफर्ट से। तो ये आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन है, यहां से हम ट्रेड लेंगे इस सूरत में। कल मैंने कहा था कि उसके रीटेस्ट पे लेंगे ट्रेड। रीटेस्ट से मुराद ये है कि प्राइस यहां से गई है ऊपर, उसके बाद यहां नीचे आए, दोबारा ऊपर जाए तो हम लेंगे ट्रेड। उसमें ये कंफर्मेशन नहीं थी, ये जो हमें एडिशनल कंफर्म, जब हमारे पास एडिशनल कंफर्मेशन ना हो, एडिशनल कंफर्मेशन से मुराद है अगर लो स्वीप ना हुई हो
तो हम ये सूरत अपनाएंगे। लेकिन अगर लो स्वीप हो गई तो हम कहां से एंट्री ले लेंगे? डायरेक्ट एंट्री इसके क्लोज के ऊपर, इस लाइन, जैसी लाइन से ऊपर प्राइस क्लोज होती है अगली कैंडल पर हम एंट्री ले लेंगे। लेकिन जब हम एडिशनल कंफर्मेशन ये हमें मिल गई कि मोर एफर्ट एंड लेस रिजल्ट, तो फिर भी हम डायरेक्ट एंट्री यहां से ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल गई। अगर हमें दोनों ही कंफर्मेशन मिल जाए, एग्जांपल के हमारी लिक्विडिटी भी इस कैंडल की पीछे स्वीप हो जाए, एक मिनट, लिक्विडिटी भी स्वीप हो जाए और यहां पर हमें मोर एफर्ट एंड लेस रिजल्ट भी मिल जाए, तो उस सूरत में भी हम यहां पर, वो तो और कंफर्मेशन होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसमें आपको उसकी हाई प्रोबेबिलिटी, आप कह सकते हैं कि इवन मोर देन 90% उस सेटअप की प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ से हम ट्रेड लेंगे 1-to-1 रिस्क रिवॉर्ड के साथ। आप उसका SLTP मिनिमम चलाएं और लेट द ट्रेड रन, और देखिए आपको कितना एक खूबसूरत मार्केट मूव देती है। इस तरह के कंफर्मेशन के सेटअप के बाद बहुत रेयर चांस होता है कि दोबारा अगर आपका ये पिछली लो के नीचे SL है ना, तो मार्केट आपका SL तक पहुंचे। लेकिन क्या है, आपको वेट करना पड़ता है। नहीं ज्यादा हुआ ट्रिगर कैंडल को, ये अगली कैंडल है, ट्रिगर कैंडल ये है ट्रिगर कैंडल, इसका ज्यादा नहीं हुआ डेल्टा। आप अगली कैंडल की बात कर रहे हैं, फरियाद अली आपसे बात कर रहा हूँ। चलो, ये एक क्विक, कल वाले सेशन का एक क्विक हमने रिवाइज भी कर लिया और एक एडिशनल कंफर्मेशन भी हमने ऐड कर ली। चलें अब हम दोबारा पीछे चलते हैं और चार्ट पर और कोई एग्जाम्पल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जब मुझे नज़र आएगी कंडीशन कोई आपके टेस्ट के लिए, हो सकता है मैं आपको ऐसी कंडीशन ना भी बन रही हो तो मैं चार्ट स्टॉप करके आपसे कहूं कि अब आप कोशिश करें फाइंड करने की कि क्या आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार नज़र आ रही है। क्या आपको इस चार्ट के ऊपर यहाँ पर क्लाइमेटिक एक्शन बार की तमाम खसूसियात कहीं पर पूरी होती नज़र आ रही हैं? गौर से देखिए, स्पेशली ऐसे मेंबर जो पहले सेशंस, कल वाला सेशंस ले चुके हैं। यस नो में बताइए, हेजिटेट ना करें। अब बहुत से मेंबर्स ऐसे होंगे वो कहेंगे हम जवाब ही नहीं देते, ये ना हो कि हमारा जवाब गलत हो जाए, और गलती करोगे तो उसकी दुरुस्तगी होगी ना। अच्छा जी, आमिर हरून कह रहे हैं यस, हैरी कह रहे हैं यस, उजैद भी कह रहे हैं यस, तबस्सम भी कह रहे हैं यस। अच्छा, चलें पॉइंट आउट करके बताइए। मैं ऐसा करें, आमिर हरून साहब आप चार्ट पे मार्किंग करें अपनी एनोटेशन को यूज करते हुए। एनोटेशन एक्टिव है, एनोटेशन को यूज करते हुए मुझे बताइए कि कहाँ पर है, कौन सी कैंडल है। एनोटेशन एक्टिव नहीं है, चलिए मैं एक्टिव करता हूँ।
अच्छा, आई थिंक एनोटेशंस जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑफ हैं। यानी कल से मैं इसकी जो एनोटेशंस हैं वो मैं एक्टिव कर दूंगा। कोशिश करता हूँ अभी एक्टिव करने की, मुझे मिल नहीं रहा उसमें ऑप्शन अभी एनोटेशन का। ओके, एनीवे इस चार्ट के ऊपर एज ए क्लाइमेटिक एक्शन बार, मैं इसी तरह जूम करता हूँ। हमने कहाँ कहाँ देखना होता है, हमने क्लाइमेटिक एक्शन बार रिट्रेसमेंट, सिंपल वर्ड्स में अप ट्रेंड के रिट्रेसमेंट में, इस लेवल पे देखेंगे हम, या हम इस एरिया में देखेंगे। ऊपर भी हम देख सकते हैं क्योंकि ये स्टिल वही एरिया है। यहाँ पर हमारे पास ये एरिया हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, हालांकि ये बड़े कैंडल्स हैं, लेकिन क्योंकि पीछे हमारे पास यहाँ पर अप ट्रेंड नहीं है, सेलिंग बैकग्राउंड है लेकिन बाइंग ट्रेंड नहीं है। हमारे पास ये एरिया है देखने के लिए क्लाइमेटिक एक्शन बार। इन कैंडल में देखें अगर हम, तो ये एक एवरेज वॉल्यूम है, नॉट नॉट ऐसा कोई वॉल्यूम नहीं है जिसको हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहकर हम उसमें उस कैंडल को क्लाइमेटिक एक्शन बार। आमिर सुहेल कह रहे हैं 18:30 के करीब करीब लग रहा है, 18:30 के करीब करीब लग रहा है। नहीं, गलत है आमिर, आप देखो मैंने कहा यहाँ पर नहीं है, ये नहीं देख, ये एरिया ही क्वालिफाई नहीं कर रहा क्लाइमेटिक एक्शन बार के लिए, नो। ये पीछे सारी सेलिंग है, ट्रेंड ही सेल है, ये सिर्फ बैकग्राउंड सेल नहीं है, सारी ही सेल है। ये और सिनेरियोज हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इस एरिया में नो क्लाइमेटिक एक्शन बार, इस एरिया में हम देखें तो यहाँ पर भी लो वॉल्यूम है, नो क्लाइमेटिक एक्शन बार। यहाँ पर भी लो वॉल्यूम है, देर इज नो क्लाइमेटिक एक्शन बार। तो मेरे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन दोनों तीनों एरिया में कोई कैंडल क्वालिफाई नहीं कर रही क्लाइमेटिक एक्शन बार के लिए। चलिए पीछे चलते हैं, कोशिश करते हैं फाइंड करने की। क्योंकि हमने 7 डिफरेंट डाटा फीड्स ऐड किए हैं ना, तो हम जब स्क्रॉल करते हैं तो इंडिकेटर जो है वो लोड करता है डाटा, तो इसलिए इट टेक सम टाइम। यहाँ पर कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जो कि हमारे सिनेरियो को पूरा कर रहा हो। यहाँ पर हम देखते हैं ये हमें एक अप ट्रेंड मिला, लेट्स सी कि क्या यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन पूरी हो रही है। नहीं, यहाँ पर इसकी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। लेट्स सी, यहाँ पर इसकी कंडीशन पूरी हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर इसकी कंडीशन हमारी पूरी हो रही है क्लाइमेटिक एक्शन बार की। अब आप पॉइंट आउट कर, अब तो मैंने बता भी दी है आपके सामने, अभी तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कहाँ पर है क्लाइमेटिक एक्शन बार।
मैं ड्रॉ करता हूँ, आप देखिए, मुझे बताना है आपने कि कौन सा उसमें से। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, एंड ये एरिया। ठीक है, इससे पहले भी एरिया है, ज़्यादा पीछे नहीं जाते। आप यहाँ पर देखिए, आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार की कंडीशन को कौन सा एरिया आपको लगता है कि ये वैलिडेट कर रहा है, 1, 2, 3 और 4। अच्छा, एक बात याद रखिए, ऐसे सडन कैंडल, जो फर्स्ट पहली कैंडल जो है, सिर्फ एक ही कैंडल जो गिर रही हो, वो डिसक्वालीफाई करेगी, वो क्लाइमेटिक एक्शन बार के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगी अगर एक ही कैंडल गिर रही है तो। जस्ट लाइक दिस, बैकग्राउंड होनी चाहिए एटलीस्ट चंद कैंडल्स उस ट्रेंड में, उस रिट्रेसमेंट में सेल की होनी चाहिए, फिर वो क्वालिफाई करेगी। जी, मैं आपके सवाल पढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, फोर्थ बॉक्स, उजैद कह रहे हैं फोर्थ बॉक्स, तबस्सुम कह रहे हैं थर्ड, इमरान हुसैन कह रहे हैं फोर्थ, उमैर कह रहे हैं थर्ड। अच्छा, मैंने एक और कंडीशन आपको बताई थी कि उसकी एक खसूसियत ये भी है कि उसका स्प्रेड बड़ा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर बड़ा स्प्रेड होगा उस कैंडल का तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। उस बड़े स्प्रेड के साथ वैलिडेशन या उसका जो उस सेटअप का जो प्ले होने के चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो मोस्ट प्रोमिनेंट हमें जो यहां पे मूव नजर आ रहा है, दैट इज दिस वन, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी हाईएस्ट है एज कंपेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम्स। तो इन एग्जांपल्स में, इन ऑप्शंस में हमारे पास जो वैलिड ऑप्शन है क्लाइमेटिक एक्शन बार का, वो ये है। जी जी, ये लास्ट एग्जांपल है, मैं आगे लेता हूं आपके सवाल। ये एग्जांपल है, पीछे ट्रेंड है हमारे पास, एक बाय ट्रेंड है, उसके बाद ये सेलिंग, और यहाँ पर एक सेलिंग क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स का मतलब मैंने कल बताया था कि अरूज, अरूज से मुराद है इंतहा, एब्सोलूट लो, या उसके बाद मार्केट नीचे गई ही नहीं उस लेवल से, या उससे बड़ा वॉल्यूम आया ही नहीं, ये क्लाइमैक्स है। यानी कि सेलिंग का क्लाइमैक्स, सेलर ने इंतहा का जोर लगाकर, ठीक है, अपनी जो एफर्ट है वो खारिज कर दी। उसके बाद दूसरी पार्टी की बारी, बायर्स की बारी होती है मार्केट को कंट्रोल करने की, ओवरकम करने की। अच्छा, यहां पर देखते हैं कि हमारी जो बाकी कंडीशंस हैं वो क्या ओवरकम कर रही हैं। हमने क्या करना है, इस कैंडल का हाई और लो क्या कर लेना, मार्क कर लेना। लेट्स सी, हम यहाँ पे मार्क करते हैं, ये इसका लो, ये इसका हाई। अब इसका लो स्वीप नहीं हुआ, जो हमारी एक पहले ही एक रिक्वायरमेंट होती है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के लिए। नो, कैंडल इज टू बिग विच इनवैलिडेट, बड़ी कैंडल कभी भी इनवैलिडेट नहीं कर रही, अपर विक इनवैलिडेट करती है, लोअर विक इनवैलिडेट नहीं करती। ये एक स्ट्रेंथ की निशानी है लोअर विक, और हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ ही तो देख रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, हम वैलिडेट कहाँ से कर रहे हैं, अब इसको हम
वॉल्यूम का तो क्राइटेरिया पूरा हो गया, ठीक है। अब हमने इसको फर्दर वैलिडेशन कहाँ से हम कर रहे हैं कि लेस एफर्ट एंड मोर रिजल्ट, कि उसके बाद जो अपर साइड पर, जो अप साइड पर कैंडल्स जा रही हैं, जो ग्रीन कैंडल्स हैं, क्या उसमें हमें लेस एफर्ट के साथ उन कैंडल्स में मोर रिजल्ट मिल रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस। तो हम इसको अब लाइव एक यहाँ पर टग ऑफ वार समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां से समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये एफर्ट और ये उसका रिजल्ट, यानी कि ये प्राइस चेंज। अगली ही कैंडल में देखिए उससे ज्यादा 2x एफर्ट आ गई है, लेकिन रिजल्ट ऑलमोस्ट उतना ही मिला है, जो कि हमें अर्ली एक साइन दे रहा है कि जो सेलर्स हैं वो स्टिल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉल्यूम भी देखिए उसी कैंडल में वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है अप जाती हुई मार्केट में, जो कि हमारी जो कंडीशन है उसके अगेंस्ट है, लेकिन स्टिल कंडीशन वैलिड है क्योंकि उसका लो ब्रेक नहीं किया ना। अभी यहाँ पर किसी भी कैंडल ने उसका लो ब्रेक नहीं किया, क्लोज नहीं हुई, तो वैलिड है। ये एक रियल टाइम टग ऑफ वार है। देखो ये एरिया जो है, इसमें हमने मार्क किया है ना, अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन, इसको देखिए। हम ये अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन एरिया को मार्क करने का मकसद ये होता है कि इस एरिया में जो टग ऑफ वार है, बायर्स एंड सेलर्स की आपस में जो जंग है, जो लड़ाई है, उसको मॉनिटर करना, उसको देखना। और ये वैलिडेट आपकी एंट्री तब होगी जब इस एरिया में मोस्ट ऑफ टाइम आपके जो बायर्स हैं वो विन करें, बायर्स लेस एफर्ट के साथ मोर रिजल्ट अचीव करें। तो यहां पर इन दो कैंडल्स में हमने देखा कि बायर्स ने बहुत कोशिश की है एफर्ट लगा के प्राइस को ऊपर ले जाने की, लेकिन उतना नहीं ले जा पाए। फौरन से जो सेलर्स हैं वो हावी हुए हैं, जो कि आपको देखें इनकी एफर्ट एंड रिजल्ट से यहां पर हमें शो होना शुरू हो गए। यहां पर देखिए कि थोड़ी सी एफर्ट से, उतनी ही एफर्ट से, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस, यहां पर ज्यादा एफर्ट है, लेस एफर्ट है, ठीक है, यहां पर लेस एफर्ट है, मोर रिजल्ट है, यहां पर मोर एफर्ट है ऊपर जाती हुई मार्केट में और लेस रिजल्ट है। इट्स डजेंट मीन कि यहां पर इनवैलिडेट होगी। हमने कैंडल बाय कैंडल आगे मॉनिटर कर रहे हैं। हमने मॉनिटर क्या करना है कि जब उस कैंडल का फोकस कहां करना है, कि जब उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, जो कैंडल्स उसका हाई ब्रेक कर रही हैं, वहां पर टग ऑफ वार क्या है। तो इस सूरत हाल में यहां पर ये जो कैंडल्स हमें, ये इसका देखें, ये ब्रेक कर रही है, ये ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो एज पर प्रीवियस कैंडल्स, या इसमें हमने कंपेयर क्या करना था, हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी कि उस कैंडल का, जो कैंडल इसका हाई ब्रेक कर रही हो, जो अपर ट्रिगर लाइन है, उसका जो वॉल्यूम है वो लो होना चाहिए किस कैंडल के, जो हमारी ट्रिगर कैंडल, क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल है, इस कैंडल से। इस सूरत में कौन सी कैंडल हमारा अपर ब्रेक कर रही है, ये एरिया, ये कैंडल, इसके ऊपर अगर मैं एक लाइन लगा दूं, ये कैंडल ब्रेक कर रही है। इसका वॉल्यूम देखिए, इसके वॉल्यूम से लो है, ये कंडीशन मेट हो गई। अब उसका जो एफर्ट है उसमें, वो भी हमने कंपेयर करनी है। इसकी जो एफर्ट है वो भी इस कैंडल की, जो हमारी क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल है, उसमें जो एफर्ट है उससे लो है। ये हमने इसका पैरेलल कंपैरिजन करना है।
तो ये दोनों सूरतों में हमारी कंडीशन अभी स्टिल वैलिड है और हम इसके ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम वेट करना चाहें कि इसके ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे वेट करें तो भी हम ले सकते हैं, लेकिन उस सूरत में बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी एंट्रीज मिस हो जाएंगी। और ये हमारी जो सेकंड एंट्री हमने फाइंड की है ये भी हमारी, ठीक है, पिछली एंट्री की तरह विन है। इसी तरह आप, अब आपने ऐसा करना है, दो एग्जांपल्स हमने पढ़ ली हैं, तो आपने कोशिश करनी है फाइंड मार्क करने की क्लाइमेटिक एक्शन बार जो आपको रूल्स बताए हैं इनके इनके ऊपर, इन कंडीशंस के ऊपर आपने कम से कम 4 से 5 कंडीशंस फाइंड कर, टाइम फ्रेम की कोई कैद नहीं है, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप 3 से 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें यूज़ कर लें इस स्ट्रेटजी के लिए। आपने मार्किंग करनी है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, किन कैंडल्स के ऊपर साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको आ रहा है, और उसके बाद आपने टग ऑफ वार को कैसे रीड किया है, कहाँ पर आपको एफर्ट ज़्यादा लगती हुई नज़र आई है कंपैरेटिवली, कहाँ पर आपको रिजल्ट कम या ज़्यादा अचीव होता हुआ नज़र आया है, और उस ट्रेड का एंड में रिजल्ट क्या रहा है। जो नए मेंबर्स हैं वो कल वाला सेशंस भी देखें। आपने इसे प्रॉपर एक चार्ट बनाकर उसका प्रॉपर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, उसके ऊपर आपने प्रॉपर मार्किंग करके, और आपने क्या करना है, हमारा एक फेसबुक ग्रुप है एक, उसमें आपने उसे शेयर करना है। वहाँ पर मैं वहाँ पर अप्रूव करूँगा आपकी पोस्ट और उसको मैं प्रॉपर रीड करूँगा। ग्रुप का लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, हमारे फेसबुक का ग्रुप है उसका लिंक मैं जो हमारा क्लासरूम ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दूँगा। मैं पर्सनली आपकी जो वहाँ पर सबमिट की हुई आपके जो चार्ट्स होंगे उनको मैं पर्सनली देखूँगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और मज़ीद इम्प्रूव करने की। और उनमें से जो मुझे बेहतर लगेंगी एग्जांपल्स, जो जिनकी अच्छी कोशिश होगी, मैं कर लाइव क्लास में भी डिस्कस करूँगा। तो ये था आज का सेशन जिसमें आप वैलिडेशन हासिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एग्जाम। इसमें आप जब कोशिश करेंगे ना लाइव चार्ट के ऊपर इसको प्रैक्टिस करने की, अपनाने की, तो आपको काफ़ी एग्जांपल्स मिलेंगी। एक दिन में आपको कम से कम और कुछ नहीं तो 2-3 बार आपको ये सिचुएशंस बनती हुई नज़र आएंगी क्लाइमेटिक एक्शन बार की, मे बी साइन ऑफ स्ट्रेंथ में या साइन ऑफ वीकनेस में। अभी हम सिर्फ साइन ऑफ स्ट्रेंथ बार पढ़ रहे हैं बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए साइन ऑफ वीकनेस है, उसकी सेपरेट कंडीशंस हैं, वो हम नेक्स्ट किसी सेशंस में पढ़ेंगे। अभी आपके में अगर कुछ सवाल है तो आप ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट चंद मिनट में इसे वाइंड अप करते हैं। ये सेल ट्रेंड की यहाँ बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो सिर्फ बाय ट्रेंड की बात हो रही है। अदनान आशिक जी, वेरी गुड पॉइंट, अगर आपको अच्छा समझ आ गया तो। किसी मेंबर का सवाल क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, आई एम अवेलेबल। अच्छा, कितने मेंबर्स हैं जिनको मुकम्मल क्लियर है? मुझे हाथ खड़ा कीजिए, हैंड रेज कीजिए प्लीज़, ताकि अदर मेंबर्स भी देखें कितने मेंबर्स को क्लियर है। 41 मेंबर्स हैं इस वक्त हमारे साथ, हैंड रेज कीजिए प्लीज़। अदनान आशिक साहब, तबस्सम, एजे, उजैद, अली आफ्ताब, आमिर सुहेल, अहमद, सारा बाबर, रज़ाक, ओके। तो शर्मा रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं मैं कोई सवाल ना पूछ लूँ, इसलिए हाथ नहीं खड़ा कर रहे। सब क्लियर है। यू आर बेस्ट टीचर जनाब, यू आर गुड लर्नर एज वेल, थैंक यू। डेल्टा की कुछ सेटिंग ही नहीं है यार, आमिर हारून, देर इज नो सेटिंग ऑफ डेल्टा। देखें,
सिंपल प्राइस एक्शन, ओपन लो, हाई क्लोज एंड सिर्फ यहाँ पर लो टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट नहीं है, डेट्स इट, कुछ भी नहीं है बाय डिफॉल्ट। ये हमने इसमें क्या किया हुआ है, 7 डिफरेंट डाटा फीड्स ऐड किए हैं, एफएक्स, उसके बाद पेपर स्टोन से, आईसी मार्केट, 8 कैप, ब्लैक बुल एंड फ्यूजन मार्केट, ये 6 एडिशनल डाटा फीड जिसमें ऐड की हैं। आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आमिर रून कह रहे हैं हैंड नहीं है। अच्छा, ये नीचे ऑप्शन होता है हैंड का। तबस्सुम से ऑल राइट, ओके ओके मेंबर्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड आल योर क्यूरीज एज वेल एंड होपफुली आपको इस सेशन से हमेशा की तरह वैल्यू मिली होगी। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा आपसे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें उसी प्लेलिस्ट में जो आपके पास ऑलरेडी प्लेलिस्ट मौजूद है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। टिल देन प्रैक्टिस कीजिए, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए इन टेक्निक्स को, चार्ट पर फाइंड करने की कोशिश कीजिए, अपने आईज सेट कीजिए, टाइम दीजिए चार्ट को, ताकि आप परफेक्ट बन सकें, परमानेंट बन सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।